इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी पर जीतू पटवारी को पड़ा भारी एक्शन में भाजपा। लोकसभा चुनाव 2024 के रण के बीच सियासत भिंड में गर्मा गई है। कोई भी टिप्पणी कब किसके लिए मुसीबत बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं की ली जा सकती। लोकसभा चुनाव के समर के बीच कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ हो रहा है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भाजपा नेता इमरती देवी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करके घिरते नजर आ रहे हैं। महिला के खिलाफ टिप्पणी के बाद से प्रदेश की सियासत तेजी के साथ गर्मा गई है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी के खिलाफ महिला मोर्चा एवं भाजपा ने निर्देश जारी किया है कि अब एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जहां भी जाएंगे भाजपा वहां काले झंडे दिखाएगी। यानी जीतू पटवारी प्रदेश के जिस जिले में होंगे वहां भाजपा उनका विरोध करेंगे। इमरती देवी पर टिप्पणी करने के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने परेड चौराहे पर एवं उनके पुतलों पर गालों पर महिलाओं ने थप्पड़ लगाते हुए उनको नसीहत दी। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं भिंड की जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा ने कहा कि अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज पुतला दहन जगह जगह जीतू पटवारी के किया जा रहा है। पटवारी द्वारा भाजपा नेता इमरती देवी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन परेड चौराहे पर किया, जहां जीतू पटवारी के पुतले को आग के हवाले किया गया। वहीं उनके पुतले पर थप्पड़ देकर जूता चप्पल उन पर देकर पुतला दहन करते भाजपाई। जीतू पटवारी के द्वारा इमरती देवी पर की गई थी अशोभनीय टिप्पणी। हालांकि जीतू पटवारी ने एक वीडियो में अपनी गलती स्वीकारते हुए अपने शब्दों को वापस लिया है। परेड चौराहे पर जीतू पटवारी का पुतला दहन करते महिला मोर्चा एवं भाजपा जिलाध्यक्ष समेत अन्य भाजपाई। देखिए परेड चौराहा पर जीतू पटवारी का पुतला दहन होता हुआ। जीतू पटवारी के द्वारा इमरती देवी पर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर एक्शन में भाजपा। राज्य मंत्री इमरती देवी पर दिया था विवादित बयान। जीतू पटवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। भाजपा महिला मोर्चा ने कहा कि महिलाओं का अपमान किसी भी कीमत पर भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। जीतू जहां भी जाएंगे उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। परेड चौराहे पर महिला मोर्चा एवं अन्य भाजपाइयों ने जीतू पटवारी का पुतला दहन किया गया। आपके द्वारा क्यों किया गया है? जीतू पटवारी ने महिलाओं का अपमान किया है और महिलाओं का अपमान करने वालों को हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। कांग्रेस की निंदनीय नीति रहती है महिलाओं के बारे में, हमेशा वो महिलाओं के लिए उल्टा सीधा ही बोलते हैं। उनके यहाँ कांग्रेस में कभी महिलाओं की इज्जत नहीं होती है। उनके बड़े बड़े वरिष्ठ भी हमेशा महिलाओं की बेइज्जती करते रहते हैं, कभी टंचमाल बोलते हैं, कभी आइटम बोलते हैं। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। कोई भी बहन अगर किसी कांग्रेसी भाई के पास खड़ी होने की अपनी हिम्मत नहीं जुटा सकती है, ऐसी इन लोगों की मानसिकता है। ऐसी मानसिकता वालों को हम वोट कैसे दे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है। अधिकांश पूरी महिलाएं आरक्षित रहती हैं और सुरक्षित रहती हैं। हमेशा महिलाओं को आगे करके सब काम किए जाते हैं। महिलाओं को सब जगह सम्मान दिया जाता है। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी महिलाओं का जो सम्मान किया है वो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। और ऐसी कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी हमेशा
प्रदर्शन और कोई भी भाई अगर बहन के प्रति करता है तो वो निंदनीय है, लेकिन ये कुछ मतलब ज़्यादा ही बोलने वाले, थोड़ा बहुत तो कुछ कहना इन लोगों को आदत ही है, कांग्रेस की आदत ही है, वो तो हमेशा ही ऐसा ही बोलते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है। हम लोग विरोध कर रहे हैं और उनका आज पुतला जला रहे हैं। आज का पुतला दहन महिलाओं को लेकर, बहन बेटियों को लेकर कांग्रेस की जो घृणित मानसिकता है, और ये मानसिकता इसलिए प्रमाणित होती है कि कांग्रेस के मुखिया ने, प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, वो ये बताता है कि इनके जहन में क्या है, महिलाओं के बारे में ये किस प्रकार का सोच रखते हैं। इनके बड़े बड़े नेता कमलनाथ कभी कहते थे कि सजावट का सामान है, दिग्विजय सिंह कहता है टंच माल है, और अब जो जीतू पटवारी ने किया है वो तो महान आपराधिक कृत्य है। उसने जिस प्रकार का विश्लेषण किया है, कोई भी सभ्य समाज किसी भी महिला के बारे में इस प्रकार का सोच नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये महिला मोर्चा ने जीतू पटवारी जैसे दूषित मानसिकता व्यक्ति के लिए उनका आज पुतला जलाया है, उनका विरोध किया है, चप्पलों से उनकी कुटाई की है, और किसी भी मनुष्य के लिए अगर कोई महिला चप्पल उठाती है तो इससे बड़ा और कोई सजा हो नहीं सकती। इसलिए सर्वोच्च सजा भिंड के महिला मोर्चा ने आज उनको दी है। जीतू पटवारी के द्वारा अपनी गलती स्वीकार कर ली गई है। उन्होंने बताया है कि हमारा जो वीडियो है तोड़ मटोड़ कर उसमें छाटाकीनी की गई है भाजपाइयों के द्वारा, उसमें क्या कहना है? जीतू पटवारी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश की और पूरे देश की मीडिया को लांछित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डेड बयान मीडिया ने चलाया है और मीडिया से बाकी लोगों ने चलाया है। मीडिया का इस प्रकार का अपमान कांग्रेस की परंपरा रही है। ये आंदोलन प्रदेश स्तर पर होगा, जिला स्तर पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपला के द्वारा भी क्षत्रिय समाज की महिलाओं को लेकर टिप्पणी की गई, जिसका विरोध है। देखो, किसी भी समाज का व्यक्ति किसी भी महिला के प्रति टिप्पणी करे वो उचित नहीं है। कल जो जीतू पटवारी ने किया है वो असहनीय है। किसी महिला के इस प्रकार से घृणित रूप से उसके अंदर झांकना, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। FIR भी आवेदन भी दिया गया है, बताया जा रहा है। आवेदन दिए गए हैं, पूरे प्रदेश में आज सभी जिला मुख्यालयों पर पुतले जल रहे हैं। लोकतंत्र में जो विरोध का तरीका है वो हम कर रहे हैं। धन्यवाद। जी, इमरती जी लगातार कांग्रेस की पार्टी की सहयोग कर रही हैं, बड़ा मदद की बातें कर रही हैं, उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। मैं ग्वालियर था, वहाँ पर एक ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा मुझे मेरे से जो मतलब मेरे संदर्भ को गलत समझा गया, इसके अलावा कोई संदर्भ नहीं था। धन्यवाद।